यदि आप भी एक गार्डनर हैं, आपने अपने टेरेस गार्डन में पॉट में या ज़मीन पर आम के पौधे लगाए हैं, तो यह समय आम के पौधों पर फ्लावरिंग का है और इस समय आम के सभी तरह की वैरायटीज़ में आम के फूल बनने स्टार्ट हो गए हैं। आपके पौधे पर भी यदि आम के फूल आने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि मंजर बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो इस समय पर आपको कुछ खास काम करने चाहिए जिससे आपके फूल जो आम पर लगे हैं वे फलों में अच्छे से परिवर्तित हो पाए। तो वे कौन से काम हैं, आइए हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं ग्राफ्टिंग टेक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस अपडेट में हम जानने वाले हैं आम के पौधे पर जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए उस समय पर आपको क्या काम अपने पौधे पर करने होते हैं जिससे आपके पौधे पर जो फूल बन रहे हैं वे सभी फलों में अच्छे से कन्वर्ट हों। तो कुछ और बातें भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा जिसको जानकर आप अपने किन प्लांट से फ्रूटिंग लें और किन प्लांट से ना लें इस विषय पे भी जानेंगे। और साथ में इस पौधे पर जो फूल आए हुए हैं वे सभी फूल अच्छे से फलों में कन्वर्ट हो पाए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जिसकी वजह से पौधे पर लगने वाले फूल फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो आज का यह अपडेट इसी के ऊपर है। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि आम के पौधे पर कौन से स्प्रे आप इस समय पर कर सकते हैं ताकि आपके पौधे पर फूल जो लगे हैं वे फलों में बदल पाए। तो फ्रेंड, सामने जो प्लांट आप देख रहे हैं जिस पर लगभग सभी ब्रांचेस पर आपको फ्लावरिंग नज़र आ रही है, सभी तरह से ग्राफ्टिंग से तैयार हुए पौधे जल्दी ही फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। मगर आपको ऐसे पौधे जो जिनकी उम्र 1 साल से कम है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं जो पौधा, यह ग्राफ्टेड प्लांट है। यहाँ पर इसका ग्राफ्टिंग पॉइंट है, चिंगमॉय मैंगो का प्लांट है और इसको 1 साल पहले मैंने ऑनलाइन नर्सरी से ख़रीदा था और अब यह पौधा देख सकते हैं आप कि लगभग 5 फीट का हो चुका है। यह प्लांट अब फ्रूटिंग लेने के लिए तैयार है। इसकी वैरायटी को हम चेक करने के लिए इस पौधे पर 2-4 फ्रूट अवश्य लेंगे ताकि हम कोई ऐसा पौधा ना पालें जिसको हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि जो नर्सरी ने भेजा है वही पौधा हमें मिला है कि नहीं मिला है, यह पता करने के लिए इस पर हमें 1 से 2 फ्रूट लेने आवश्यक हैं। तो फ्रेंड, इस तरह का पौधा जब आपका मैच्योर हो जाए, मगर ऐसे अनमेच्योर पौधे जो आपने इसी साल खरीदे हों, जैसा कि आप यहाँ पे देखें एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है और इस पौधे से यदि आपको इस तरह के पौधे पर भी कभी कभी मंजर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, मगर इस तरह के पौधे पर आए हुए मंजर से यदि आप फल ले लेते हैं तो आप जानबूझकर अपने पौधे को ख़राब कर लेंगे, वह पौधा अंततः सूख कर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह के अनमेच्योर पौधे से आपको किसी भी तरह का फल नहीं लेना है। यहाँ पर आप एक दूसरा पौधा भी देख रहे हैं, यह भी 1 साल पहले लगाया गया पौधा है। इस पौधे पर भी मंजर बनने स्टार्ट हो गए हैं, फ्लावरिंग आ गई है और इस पौधे को भी चेक करने के लिए हम इस प्लांट से 2 से 3 फ्रूट इस पौधे पर छोड़कर बाकी फलों को जब 2 से 3 फ्रूट रख के आपको इस तरह के पौधे पर से ज़्यादा फ्रूट्स को तोड़ देना है। वैरायटी सिर्फ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पौधा हमारा 1 साल का है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इसकी ग्रोथ ख़राब हो या पौधा ख़राब हो। तो जिस तरह यह 1 साल पहले ख़रीदा गया था, दूसरा प्लांट आप यहाँ पे देखें, यह चिंगमॉय मैंगो जो कि मैंने पहले आपको दिखाया है, इसकी भी कैनोपी धीरे धीरे बन रही है। सिर्फ वैरायटी को टेस्ट करने के लिए कि हमने जो प्लांट लिया है वही प्लांट हमें नर्सरी ने भेजा है कि नहीं, सिर्फ इस कारण से हम इस पौधे पर 1-2 फल, 2-4 फल जैसे भी समझ में आएगा पौधे के आकार के अनुसार। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, आइए उस विषय पे जान लेते हैं। तो फ्रेंड, जब आपके पौधे पर ये कंडीशन आ जाए कि आपके पौधे पर मंजर बनना स्टार्ट हो गया है, इस समय आप सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधे पर 80% वाला। आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के 3 स्प्रे आप इसके सल्फ़र के कर सकते हैं। आप यदि होम गार्डनर हैं तो आपके पास कुछ इंसेक्टिसाइड होंगे, आप इमिडाक्लोरोपिड आपके पास है यदि,
तो आप उसके 3 स्प्रे इस पर कर सकते हैं। हालांकि इस पर बोरान और भी कई तरह के स्प्रे किए जाते हैं जब इसकी व्यावसायिक खेती की जाती है, मगर चूंकि आप एक गार्डनर हैं और चाहते हैं कि आपके पौधे से आपको फल मिल जाए, तो फ्रेंड इसके लिए आपको मैं नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूं जो आसानी से कम पैसे में कम खर्च में आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। तो जैसा पहली चीज़ मैंने बताया कि सल्फ़र आपको 80% वाला लेना है, जो पानी में अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है, बहुत ही कम पैसों पे आपको केमिकल शॉप पे मिल जाएगा। आप उसका उपयोग कर सकते हैं या इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग कर सकते हैं। जब पहला स्प्रे आपको उस कंडीशन पे करना है जब आपके पौधे पर बौर बनना स्टार्ट हो जाए, जैसा कि ये है, हमने इस पे एक स्प्रे अभी कर दिया है। दूसरा स्प्रे आपको इस पौधे पर या तो इमिडाक्लोरोपिड या तो सल्फर जैसा मैंने बताया, दो में से किसी भी चीज़ का स्प्रे आपको 2 ग्राम प्रति लीटर, यदि आप सल्फर उपयोग कर रहे हैं 80% वाला, तो 2 ग्राम प्रति लीटर 3 स्प्रे करना है। एक इस समय पे जैसा बौर बन रहा है, दूसरा स्प्रे आपको उस कंडीशन पे करना है जब आपका पूरा बौर निकल आया हो, उस पर फ्लावर ना खिले हों उस समय, और तीसरा स्प्रे आपको इस तरह के पौधों पर जब आपके पौधे पर चने के दाने के बराबर फल लग जाएं। तो यदि ये 3 स्प्रे आप अपने पौधे पर कर देते हैं तो आपका पौधा 100% है कि जो फूल उस पर लगे हुए हैं वे फलों में कन्वर्ट होंगे। तो आगे हम इसका स्प्रे जब करेंगे दोबारा, जब इस पर फूल अच्छे से बन जाएंगे, फ्लावर उसके खिले ना हो उस कंडीशन में, तो इसका दोबारा से अपडेट आपके लिए मैं लेके आऊँगा। हमारे गार्डन में कई पौधे हैं इस तरह के जो कि इस समय पर फ्लावरिंग में हैं, और फर्स्ट स्प्रे का थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब यह कंडीशन है कि ये फर्स्ट स्प्रे यदि आपके पौधे पर भी इस तरह का मंजर आ गया है तो आप सल्फर या इमिडाक्लोरोपिड, यदि आपके पास वह भी उपलब्ध नहीं है तो आप नीम ऑयल के 3 स्प्रे इस पर अवश्य करें। तो इन 3 स्प्रे को यदि आप अपने पौधे पर कर देते हैं तो 100% आपके पौधे पर जो फल फूल लगे हुए हैं वे अच्छे से फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी जो फूल लगे हैं वो फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यदि आगे भी आपको इसके अपडेट देखने हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस के अपडेट लेके आऊँ उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।